वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ फायरबेस सीरीज। और इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि फायरबेस स्टोरेज क्या होता है। देखो, फायरबेस स्टोरेज करता क्या है और क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। देखो, ये कवरिंग अपलोड्स, डाउनलोड, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, सिक्योरिटी, लिंकिंग फाइल टू फायर स्टोर एंड मैनी मोर। फायरबेस वेब एसडीके 9th वर्जन मॉड्यूलर में है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाई टू एंड्रॉयड एंड iOS, ठीक है। देखो, तो फायरबेस का सरल भाषा में समझो इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो फायरबेस स्टोरेज जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए। अब कहोगे डेटा तो हम लोग ऑलरेडी स्टोर कर रहे हैं, किसके अंदर, फायर स्टोर के अंदर, लेकिन उसमें हम इमेजेस, पीडीएफ या फिर ऐसी चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसे करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किस प्रकार से काम करना है। देखो, आप क्या करोगे, सबसे पहले समझो एक बेसिक अपलोड कैसे क्रिएट करोगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी फायरबेस की वेबसाइट पर आ जाओ और अपने इस बिल्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल रहा है स्टोरेज करके। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने स्टोरेज को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ओ शिट, ये क्या, to use storage upgrade your project billing plan, but why? आई थिंक इसने प्रो कर दिया पहले, अब से ज़्यादा नहीं, 6 महीने या फिर 6 महीने कह रहा हूँ, साल भर पहले मैंने इसको चेक किया था, यूज़ किया इवन। ये फायरबेस स्टोरेज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी प्रेजेंट टाइम में ये फी ले रहा है। सो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, इसे क्या कर सकते हैं। देखो, तो मैं समझा देता हूँ वैसे, बाय द वे आप इसको एज इट इज़ यूज़ करोगे तो वो आपका वर्क करेगा। स्पेशली इसका इस्तेमाल हम लोग इमेजेस, वीडियोस या फिर पीडीएफ्स वगैरह को स्टोर करने के लिए करते हैं। करोगे कैसे, इम्पोर्ट, गेट स्टोरेज, रेफरेंस एंड अपलोड बाइट्स, ये चीज़ों को मंगाओगे फायरबेस स्टोरेज से। एंड कॉन्स्ट स्टोरेज इज इक्वल टू गेट स्टोरेज करोगे एंड कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू फाइल इनपुट डॉट फाइल का 0th इंडेक्स का एरे, मतलब जो सबसे पहला है उसे आप गेट कर लोगे। क्रिएट करोगे स्टोरेज कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेफ। रेफ में क्या जाएगा, स्टोरेज एंड एक फोल्डर का नाम जिसका नाम है अपलोड्स। एंड उसके बाद हम एक फाइल का नेम दे देंगे, कुछ भी रैंडम, लाइक फाइल डॉट नेम, कुछ भी हो सकता है। फिर इसे हम अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करोगे, अपलोड यूजिंग कैसे, अपलोड बाइट्स नाम का ये एक मेथड होता है, इसकी हेल्प से स्टोरेज रेफ को पास करके फाइल को पास कर दोगे, जो भी फाइल होगा, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ से आएगा, ये फाइल आप गेट करोगे डोम के थ्रू, ठीक है। दूसरा है अपलोड विथ मेटा डेटा, कैसे कर सकते हो, इम्पोर्ट बाइट्स को इम्पोर्ट करोगे। फिर उसके बाद मेटा डेटा इज इक्वल टू कॉन्टेंट टाइप, फाइल टाइप जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो, कस्टमर मेटा डेटा आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। ये बेसिकली अगर आप किसी फाइल के बारे में आप उसके मेटा डेटा को शेयर और स्टोर करना चाहते हो तो उस केस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा, डाउनलोड करना भी बहुत सिंपल है, गेट डाउनलोड यूआरएल करके मिलता है। एंड इसको एग्जैक्टली यही आपका मेथड है, ठीक है, यही आप इसको इंपोर्ट करोगे और यही मेथड है। और इसी की हेल्प से आप कोई भी इमेज वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उसे बल्ब के थ्रू यानी कि टुकड़ों में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसका मेन बिल्ड मेथड है, बस एज अ नेम आपको यूज़ करना है। ऐसे ही अगर आप चाहो तो कोई भी चीज़ आप अपलोड या फिर डाउनलोड करते हो उसमें एक प्रोग्रेस दिखता है, वो प्रोग्रेस ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो, वेरी इजी है। आपको सिंपल अपलोड बाइट्स रिम्यूजेबल नाम का ये जो मेथड है इसे मंगा लो, रेफ को मंगा लो एंड सिंपल इस मेथड को यूज़ करो।
एंड सेम वही चीज़ को लेने के बाद अब यहाँ पे बिल्ड मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ मिलती है, जैसे कि अपलोड टास्क डॉट ऑन। जैसे ही स्टेट चेंज होता है तो हम स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे और उस स्नैपशॉट पे हम कॉन्स्ट प्रोग्रेस बना करके क्या करेंगे, उसको इन अ परसेंटेज में शोकेस करेंगे। लाइक 100% होता है तो हम उसमें लॉक करेंगे प्रोग्रेस कितना डन हुआ, 10%, 20%, या फिर फेल हो जाता है तो फेल दिखा देंगे। समझे? इसी प्रकार से अगर आप सिक्योर अपलोड चाहते हो तो जिस प्रकार से हमने बाकियों में किया है, मे भी आपको पता होगा फायर स्टोर पे हम अगर जाते हैं तो फायर स्टोर पे हमने रूल्स वगैरह को चेंजेस किए थे, उसी प्रकार से आप इसको भी इसके रूल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से लिंक करने की अगर हम बात करें तो लिंक कैसे करोगे, अपलोड को हम सेव करेंगे फायर स्टोर में। कैसे? डाउनलोड यूआरएल वाला जो मेथड था उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो गेट डाउनलोड यूआरएल, आप लोड टास्क स्नैपशॉट का रफ निकालेंगे जो उसका लिंक होगा आरईएफ वाला, उसे लेने के बाद हम सिंपली इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसके कुछ आर्किटेक्चर है, जैसे आप देख सकते हो इस प्रकार का दिखेगा। और ये कंप्लीट एग्जांपल है, बट आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि हमको प्लान देना पड़ेगा। प्लान इन द सेंस हमको पैसे देने पड़ेंगे, तब मैं स्टोरेज को यूज़ कर पाऊँगा। बट मे बी अगर मैं अपने पिछले पुराने प्रोजेक्ट्स में जाऊँ तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तब मैं कह रहा हूँ आपको। तो लेट मी शो यू समथिंग लाइक, मैंने इस्तेमाल किया, इसी को ले लेते हैं आर्टिकल इंजन में भी मेरे पास ये अवेलेबल होगा। अभी मैं इसको खोला, इसके ऐप में गया मैं, देखो यहाँ पे स्टोरेज मिल रहा है ना, तो स्टोरेज पे अगर मैं जा रहा हूँ तो अभी मे बी ये यूज़ करने दे रहा है कि नहीं। मैंने क्योंकि ऑलरेडी से यूज़ कर, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो, बाई 2 फरवरी 2026 यू मस्ट अपग्रेड टू पे एज यू ब्लेज प्राइसिंग प्लान टू मेंटेन एक्सेस योर डिफ़ॉल्ट बकेट। मतलब ये भी पैसे मांग रहा है मेरे से। देखो मैंने बाय द वे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखा है, देख लो। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखता है। बेसिकली ये 2 फरवरी 2026, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, ये 2 फरवरी 2026 तक मेरे इसको भी डिलीट कर देगा। ये जो अभी अवेलेबल है इसको भी क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। अभी तो ठीक है, अभी तो काम कर रहा है, इसके बाद ये और नहीं काम करने देगा इसको। कोई बात नहीं, बाकी इस प्रकार से वर्क करता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड कहीं अगर आपको इशू आएगा तो आप मेरे को बताना, हम लोग मिलकर उसे फिक्स करेंगे। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।